एंट्री टेस्ट के MCQs की तैयारी। MCQs अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंटिन्यू है। तो ये एक MCQ है कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 एंड थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ -√3/2 देन द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल यानी रो ऑफ थीटा एंगल, और ये जो ग्रीक लेटर है ये है टर्मिनल साइड के लिए एक सिंबल, इज़ इन डैश क्वाड्रेंट। यहाँ पे नोट कीजिए कि इज़ इन डैश क्वाड्रेंट। तो हमें ये चेक करना है कि यहाँ से जो एंगल बनेगी उन दोनों में, यानी यहाँ से एंगल कौन सी बनेगी, यहाँ से एंगल ये 1/2 है। आप कहोगे ये 1/2 तो ये 60 डिग्री पे बनेगी, सॉरी ये 30 डिग्री पे बनेगी, और यहाँ से ये नेगेटिव है इसलिए ये 30 नहीं बनेगी। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट, तो दोनों को सेकंड क्वाड्रेंट में चेक करना पड़ेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे चेक किया जाए, ये 30 तो नहीं है, कन्फर्म है कि ये पूरे की पूरी ये जो एंगल है यहाँ से लेकर ये है 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन की एंगल। अगर ये 30 है तो बाकी वाला ये पार्ट कितना होगा, तो ये नोट करना है कैसे कि 180 से 30 को कैंसिल करोगे यानी 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री तो बाकी 150 डिग्री। तो यानी साबित हुआ इसकी जो एंगल बनेगी वो 150 डिग्री बनेगी, और इसकी ये जो एंगल बनेगी वो भी 150 डिग्री। अब आप फैसला कीजिए, तो 150 दोनों की सेम एंगल कहाँ पे, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी से। तो डियर स्टूडेंट्स, दूसरा नंबर MCQ है कि 0 और 1 के दरमियान टेन थीटा, यानी टेन थीटा की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के दरमियान है। तो लाजमन है जो 0 और 1 के दरमियान है वो पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे टेन थीटा, ये चेक करना है कि ये टेन थीटा कंप्लीट है, इसके साथ कोई और फंक्शन नहीं है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। यानी साबित हुआ, जैसे हम लिखते हैं कि A मीन्स ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव, यहाँ पे S मीन्स साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, यहाँ पे T यानी टेन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, यहाँ पे कोस और उसका रेसिप्रोकल। तो ऑल में भी आ गया और टेन में भी आ गया। तो इससे साबित हुआ कि ये ऑप्शन नंबर C सही है। अच्छा, इसके नीचे एक और MCQ है कि कोस थीटा इज़ रेडिकल 3/2। तो आपके जहन में आया होगा कि यहाँ से जो एंगल बनेगी वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये 30 डिग्री है, लेकिन आगे आर्डर है कि इज़ इन द फोर्थ क्वाड्रेंट चेक करने में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रेडिकल 3/2 क्या बनेगा, तो ये कंप्लीट है अलाइड एंगल्स के ज़रिए सिस्टम और जनरल एंगल्स यानी को टर्मिनल। तो ये टोटल जो रोटेशन है वो है 360 डिग्री, और ये जो वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट के मौजूद तो ये 30 डिग्री है। तो आप क्या करोगे, इसके 30 डिग्री को हटाओगे, माइनस करोगे, तो यहाँ पे 330 डिग्री बनेगा, यानी यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ से लेकर ये पूरी 330 डिग्री। अब सवाल क्या कह रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर ये आपकी वैल्यू है, एंगल है, तो बताओ टेन थीटा क्या होगा। टेन थीटा इज इक्वल, यहाँ पे 330 भी लिखा हुआ है, लेकिन ये 330 डिग्री अगर यहाँ पे रखा जाए थीटा की जगह, तो ये वो वैल्यू है जो 30 डिग्री वाली वैल्यू है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव है, इसलिए इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। लेकिन इन दोनों को टिक नहीं करना क्योंकि ये बोथ भी लिखा हुआ है, इसलिए टिक नहीं करना कि आपसे क्वेश्चन है टेन थीटा इज इक्वल टू डैश, यानी ये एंगल आपके पास है 330 डिग्री। वो क्वेश्चन कह रहे हैं कि इसका रिजल्ट आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1/3। स्टूडेंट को ये 330 याद भी नहीं होगा, तो याद करने का आसान तरीका क्या है कि ये जो 330 है कहाँ से मिला, कि पूरा कंप्लीट जो रोटेशन 360 है उससे 30 डिग्री को माइनस करो,
तो बाकी जो बचेगा ना उसकी रिजल्ट है, लेकिन माइनस इसलिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव है। सिमिलरली एक और MCQ के साइन 60 डिग्री है रेडिकल 3/2। यस वी नो साइन 60 डिग्री इज रेडिकल 3/2। देन ऑप्शन A B C इनमें कौन सा सही है? तो ये लिखा हुआ है 120 डिग्री इज आल्सो रेडिकल 3/2। कैसे पता कि 120 और ये 60 गिवन, इन दोनों का जो सम है वो 180 है। 180 मीन्स दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो साइन फर्स्ट और सेकंड दोनों में पॉजिटिव, इसलिए इन दोनों की ये वैल्यू सही है, यानी ऑप्शन नंबर A सही है। अब आ जाओ ये B 240 का मकसद है कि यहाँ से लेकर ये कंप्लीट है 180 डिग्री। अगर इस 180 में 60 और प्लस किया जाए तो एंगल यहाँ पे बनेगी, और ये पूरी एंगल बनेगी 240 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट। तो रिजल्ट वही सेम होगी जो 60 की है। यहाँ पे 60 है और यहाँ पे ये 240 बन गया, नीचे ये इस तरीके से। तो इन दोनों की रिजल्ट नतीजा वैल्यू सेम होगी, लेकिन साइन चेंज होगी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, लेकिन होगा वही सेम रेडिकल 3/2। तो ऑप्शन नंबर A भी सही है, ऑप्शन नंबर B भी सही है, और C में लिखा हुआ है कि ये है 300 डिग्री। तो 300 डिग्री ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, लेकिन वही सेम कहानी, यहाँ से ये पूरा 360 हो गया, वन रोटेशन कंप्लीट। अगर अकॉर्डिंग टू अलाइड एंगल्स 360 से 60 को हटाया जाए तो बाकी क्या बचेगा 300, यानी वही सेम साइन 60 वाली वैल्यू होगी, लेकिन नेगेटिव होगी, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है ना वो नेगेटिव है। यानी ऑप्शन A भी सही है, ऑप्शन नंबर B भी सही है, ऑप्शन नंबर C सही है। हम टिक करेंगे ऑल ऑफ दीज को। इस तरीके से कोई अगर आ जाए, और भी प्रैक्टिस करना इस तरीके से, कोस में, टेन में। एक और MCQ है कि कोसेक थीटा की वैल्यू है 1/2। तो हमें याद आया कि साइन 1/2 अगर आ जाए तो फ़र्ज़ कीजिए ये समझो कि साइन है अपने पास, साइन थीटा 1/2। तो वही नो ये जो एंगल बनेगी वो एंगल 45 डिग्री बनेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे ये कोसेक लिखा हुआ है तो ये उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा रेडिकल 2, इस तरीके से। एंड रो ऑफ थीटा यानी टर्मिनल साइड लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इट्स एंगल क्लॉकवाइज इज इन डैश क्वाड्रेंट। यस, अब सवाल ये है कि ये पूरा 45 डिग्री है, और जब इस तरफ सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये पूरे का पूरा क्या बनेगा, ये पूरे का पूरा 180 से 45 माइनस होगा तो 135 के बराबर है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक एंड साइन दोनों पॉजिटिव। अब सवाल कह रहा है कि अगर इसको क्लॉकवाइज रखा जाए तो कहाँ बनेगा। तो याद रखना कि अगर कोई सेकंड क्वाड्रेंट में है तो क्लॉकवाइज में वो कैसे बनेगी, वापस यहाँ से इस तरीके से आएगी, यानी ये आ गई यहाँ पे, ये नेगेटिव 135 बन गई। साबित हुआ कि अगर कोसेक रेडिकल 2 इट मीन्स 135 डिग्री है सेकंड क्वाड्रेंट में इसका ऑर्डर, तो उसका क्लॉकवाइज कहाँ बनेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट के डाउन में जो है ना, अप एंड डाउन को चेक करना है, ये थर्ड क्वाड्रेंट बन जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक डियर स्टूडेंट, एक और है इस तरीके से भी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट कि निशानी बताओ साइन, यानी ये लिखा हुआ है cos -15 डिग्री। अगर ये 15 डिग्री है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जो है ना उस पॉजिटिव, लेकिन ये माइनस लिखा हुआ है। अगर आपकी 15 डिग्री यहाँ पे है तो -15 यहाँ पे बन जाएगी क्लॉकवाइज, ये -15 डिग्री। तो क्या हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट।
अब सवाल है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है। तो मैंने पहले भी सिखाया ये ASTC, तो ये कोस पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल सेक भी पॉजिटिव। तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कोसेक -15 डिग्री की साइन क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी। यानी -15 डिग्री खुद नहीं चाहिए, उसकी वैल्यू भी नहीं चाहिए, वैल्यू के आगे जो निशानी होगी ना वो क्या होगी। एक और सवाल है कि द साइन ऑफ साइन 180। अच्छा, साइन 180 का मकसद है ये है एक्स एक्सिस, यहाँ पे ये 180 डिग्री। तो एक्स एक्सिस पे साइन हमेशा 0, टेन हमेशा 0, इसलिए 0 न पॉजिटिव नंबर है न नेगेटिव नंबर है और ये न्यूट्रल नंबर है। तो कोई गलती ना करे कि ये ऑप्शन नंबर सी सही है, बिल्कुल नहीं। ये नहीं कह रहा है कि साइन 180 डिग्री इज़ डैश, तो फिर ये 0 सही है। लेकिन ये ऐसे नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि दी साइन ऑफ साइन 180 क्या होगी, तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर डी, होप यू अंडरस्टैंड।